बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध ने संसार को अपने उद्देश्य की दिशा में प्रेरित किया और मनोवैज्ञानिकता की ओर अग्रसर होने के लिए मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाओं का एक अद्वितीय पहलू था जो मानसिकता और उसके नियंत्रण पर आधारित था। यह कहानी उनकी शिक्षाओं की एक छोटी सी झलक है जो हमें मानसिकता के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मन को नियंत्रित करना कितना कठिन है? बुद्ध ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम जंगल में एक पेड़ की तरह हो जो हर तरफ अपनी डालें फैला रहा है। जब हवा बहुत तेज होती है तो तुम्हारी डालें हिल जाती हैं और तुम उसी हवा के साथ झूलते हो, लेकिन जब हवा शांत होती है तो तुम्हारी डालें भी शांत हो जाती हैं। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम अपने मन को किस प्रकार से समझोगे? एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मन तो एक अनगिनत सिक्कों की तरह है जो हर समय तुम्हारे हाथों में होते हैं। दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, मन तो एक अशांत समुद्र की तरह है जिसमें उच्छ्वास और अंधकार हर क्षण बदलते रहते हैं। तीसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मन तो एक अविचलित आकाश की तरह है जिसमें बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश हमेशा निःशब्द और अविक्षिप्त रहता है। बुद्ध ने सभी शिष्यों की ओर इशारा किया और कहा, तुम सभी ने मन के रहस्य को अच्छे से समझा है, पर यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि तुम मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हो। गौतम बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्य राहुल को बुलाया। राहुल का मन अत्यधिक अशांत और विचलित था। बुद्ध ने उसके पास एक बड़ी सी बर्तन में पानी लेकर आए और उसे बोला, राहुल, क्या तुम इस बर्तन को देख सकते हो? क्या तुम उसमें बर्तन के बाहर की ओर जाकर पानी की बूंद गिरा सकते हो? राहुल ने बर्तन की ओर बढ़कर कोशिश की, पर बर्तन तो बहुत ऊंचा था और उसकी हाथों की छांट बर्तन तक नहीं पहुंच पाई। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम देख रहे हो कि तुम पानी की बूंद बर्तन के बाहर की ओर नहीं गिरा सकते। इसी तरह तुम्हारे मन की शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम अपने मन को बाहर की ओर नहीं ले जाते। मन की शांति के लिए तुम्हें अपने अंतर्मन की ओर देखना होगा, उसके गहराइयों में जाना होगा। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्य सुखपुत्र को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे एक थैली दिखाई और कहा, सुखपुत्र, तुम इस थैली में सभी प्रकार की चीजें डाल दो और फिर इसे बंद करके मुझे दिखाओ। सुखपुत्र ने उस थैली में चीजें डाल दी और थैली को बंद करके गुरु के पास ले गया। बुद्ध ने थैली को खोलकर कहा, अब थैली को फिर से बंद कर दो और देखो क्या होता है। सुखपुत्र ने थैली को फिर से बंद किया और फिर उसे खोला तो देखा कि थैली खाली थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुखपुत्र, तुमने जो चीजें थैली में डाल दी थीं, वह सभी निकल गईं। इसी तरह जब हम अपने मन में विचारों, कष्टों और उत्साहों की चिंता करते हैं तो हम अपनी आत्मा को खो देते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए हमें उसे खाली करने की कला को सीखनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानसिकता का महत्व कितना अद्वितीय है। हमारे मन की शांति, समृद्धि और सुख केवल हमारे मन के नियंत्रण में है। बुद्ध की शिक्षाओं से हम यह सीख सकते हैं कि मन को स्वाधीनता से नियंत्रित करके हम अपने जीवन को समृद्ध, शांति और सुखमय बना सकते हैं। इस बौद्ध कहानी के जरिए हमें मानसिकता की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है और हम यह सीखते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करके ही हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। कई साल पहले की बात है। गांव का एक युवक नामकरण था। नामकरण बचपन से ही बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित था। उसके पिता ने उसे बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण बातें सिखाई थीं और उसने जीवन में उन्हें अपनाया था। नामकरण अपने गांव में सभी के बीच प्रिय था क्योंकि वह हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह गरीबों की मदद करता, बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करता और सभी के साथ मिलकर समुदाय के विकास में योगदान देता। उसकी दिल से आवाज हर किसी तक पहुंचती और उसके प्रेरणा स्रोत बनती। एक दिन गांव में एक बड़ी बाढ़ आई। बाढ़ के पानी ने बच्चों की शिक्षा के स्थान, मंदिर और सामाजिक संगठनों को नष्ट कर दिया। लोग परेशान थे और उन्हें इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। उनके मनोबल कम हो रहा था और उन्हें आशा की कमी महसूस हो रही थी।
नामकरण ने देखा कि लोग कितने निराश और बेचैन हैं और उसका दिल दुख गया। वह जानता था कि उसका बौद्ध शिक्षक के रूप में यहाँ काम आ सकता है। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और एक सभा आयोजित की। सभा में पहुंचने पर नामकरण ने एक प्रेरणादायक भाषण दिया। उसने लोगों को याद दिलाया कि बाढ़ एक परीक्षण है और हमें इसका सामना मिलकर करना होगा। वह उन्हें बताया कि उनकी आत्मश्रद्धा और सामर्थ्य केवल उन्हीं के हाथों में है। उसने उन्हें याद दिलाया कि उनके पास अनगिनत संसाधन हैं और वे इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। नामकरण के भाषण के प्रभाव से लोगों का मनोबल बढ़ गया। वे एकजुट होकर साथ मिलकर काम करने लगे। नामकरण ने गांव में शिक्षा केंद्र स्थापित किया जहां बच्चे पढ़ाई कर सकते थे। उन्होंने मंदिर और सामाजिक संगठनों की मदद की और बाढ़ के प्रभाव से हुए नुकसान की सहायता की। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। लोग दिखाए गए साहस और सहयोग के लिए आपसी सम्मान करने लगे। बाढ़ के परिणाम स्वरूप हुए नुकसान की तदुपरांत लोगों की आत्मा में नया उत्साह और सहनशीलता का संचार हुआ। नामकरण की मेहनत, दृढ़ संकल्प और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रति उसकी विश्वासशीलता ने गांव के लोगों की मानसिकता को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि वास्तविक बदलाव बाहरी परिस्थितियों के आधार पर होने की बजाय यह हमारे अंतर्निहित विचारों, विश्वासों और कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मानसिकता किसी भी परिस्थिति को कैसे प्रभावित कर सकती है। नामकरण ने अपने आत्मविश्वास और सजग मानसिकता के माध्यम से अपने समुदाय को सहायता प्रदान की और साबित किया कि सच्चे मानसिकता परिवर्तन की शुरुआत कर सकती है। इस बौद्ध कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानसिकता की शक्ति से हम अपने आसपास की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास, सहनशीलता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, सकारात्मक मानसिकता हमें सफलता की ओर अग्रसर करने में मदद कर सकती है। एक छोटे से गांव में जो किसी पहाड़ी के किनारे बसा था, एक युवक नामक सिद्धार्थ रहता था। सिद्धार्थ गरीब था, लेकिन उसमें दिल से खुश रहता था। वह गांव के बच्चों के साथ खेलने में खुश था और समय के साथ वह एक उद्यमी और ज्ञानी युवक बन गए। एक दिन सिद्धार्थ ने एक बौद्ध मोन्क को मिला जिसका नाम अनंत हीरो था। अनंत हीरो गांव के पास ही एक छोटे से बौद्ध विहार में निवास कर रहे थे। सिद्धार्थ ने अनंत हीरो से मानसिकता और आत्मसमर्पण के बारे में सीखने की इच्छा जताई। अनंत हीरो ने सिद्धार्थ को बौद्ध धर्म के मूल तत्वों के बारे में शिक्षा दी और उसे मेधावी और सहयोगी बनने के लिए मार्गदर्शन किया। सिद्धार्थ ने आत्मा के आनंद की खोज में अपने जीवन को समर्पित करने का निश्चय किया। कहानी इसके बाद सिद्धार्थ की यात्रा का वर्णन कर सकती है, जिसमें वह बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा करते हैं और अपने जीवन के अंत में वह गौतम बुद्ध बनते हैं। इस कहानी में सिद्धार्थ का आत्मसमर्पण उसकी मानसिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।